बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त टीवी स्टेशनों पर, निजी टेलीविज़न पर इमरान खान का कोई जिक्र नहीं हो रहा। मुकम्मल ब्लैक आउट है। अब इमरान खान का तमाम तर निसार सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाना है। इसी तरह वो गैर मुल्की टेलीविज़न को जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर दुनिया में छप रहे हैं। बहरहाल अमली तौर पर इमरान खान का बाइकाट कर दिया गया। ये कैमरा के भी कुछ अहकामात भी हैं और कुछ ज़बानी भी मीडिया हाउसेस के मालिकान को ये बात बावर करा दी गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई हो रही है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उसको जो हीरो बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी इसी ज़ुमरे में आ सकते हैं। जिसके बाद मुकम्मल खामोशी नज़र आती है इस माज पर। नाज़रीन कराम, कब इसका आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके इत्तला पे। नाज़रीन कराम, ये दिन भी आना था। पहले तो एक वक्त था कि अल्ताफ हुसैन की खबर टेलीविज़न सारे प्रोग्राम रोक कर टेलीकास्ट किया करता है। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि उनका नाम तक भी सुनना बंद हो गया। अब ना कोई अखबार उनकी को खबर छापता है और ना ही कोई टेलीविज़न उनसे इंटरव्यू लेता है, ना उनकी को खबर जारी होती। अल्ताफ हुसैन मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन पस मंज़र में चले गए। उनकी जमात टुकड़ों में तकसीम हो गई और फिर उनके पास भी कोई अपना मौक़िफ़ तस्लीम कराने के लिए कोई ताकत भी नहीं रही। पहले तो डंडे के ज़ोर पर भी टेलीविज़न से अपनी पब्लिसिटी करवा लिया करते थे, लेकिन अब वो एक किस्म के किस्सा पारीना बन चुके हैं। लेकिन लोगों के दिलों से वो भी अभी तक नहीं उतरे। उर्दू स्पीकिंग की एक बड़ी तादाद उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे जो उनके भाषण है वो सुनती है। तो हमारे कप्तान के खिलाफ भी एक फैसला हुआ है कि जो कि ये अपनी हर तकरीर में, अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते नजर आते थे। ललकार से मुराद ये है, एक सांस में वो कहते थे कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, फिर वो कहते हैं कि इसको आप मेरी कमज़ोरी ना समझिए। हाँ, बिल्कुल क्लियर बात है, मैं अपनी जगह पर डटा हूँ। खान साहब ने 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें अपनी जमात का तो सर कलम करा दिया। अभी तक शिकस्ता कश्ती से लोग उतर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद और लोग चले जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी अगर किसी नज़रिए पर कायम होती और ये नज़रियाती लोग होते तो कभी ये पार्टी छोड़कर न जाते। हमारे सामने मुस्लिम लीग नून की मिसाल मौजूद है, पीपल्स पार्टी की मिसाल मौजूद है, ANP की मौजूद है, JUI और जमात इस्लामी की मौजूद है। इनके लोग इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। ठीक है, इमरान खान को बरसकदार लाने के लिए इमरान प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था उसके तहत तकरीबन 48 नशस्तें जनूबी पंजाब में तोड़कर उनकी गोद में फेंक दी गई थी। फिर इस तरह इमरान खान को लिए और भी कई इलेक्टेबल लोग जो थे वो भी दे दिए गए। और फिर झुरलू करने वाले जो लोग बिठाए हुए थे उन्होंने जुलाई 2018 के इंतखाबात में कई इलाकों से पूरी की पूरी बेल्ट साफ कर दी और PTI को कामयाब करा दे दिया। अब इमरान खान साहब के लिए बड़ा कड़ा वक्त है। इस मुश्किल वक्त में उनके साथियों को उनका साथ तो देना चाहिए,
जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े लिए हैं, लेकिन इतने कमज़ोर दिल लोग हैं कि इस खदशे के पेश नज़र कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं, पहले ही उन्होंने अपने आप को कहा जी हम बड़े दबाव में, हम इमरान खान का साथ छोड़ना चाहते हैं। खान साहब की दुआई अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिकन सेनेटर और ना जाने कौन कौन से और लोग उनके बारे में बयान दे रहे हैं। ये वही खान साहब हैं जो अमेरिका दुश्मन कराते थे। अब अमेरिका में अपनी लॉबी के लिए 3-3 फर्मों को उन्होंने हायर कर रखा है। अमेरिका को ये बावर कराना चाहते हैं कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। दुश्मन तो आपके ये हैं कि जो सी पैक को हर कीमत पर जारी रखना चाहते हैं। एक सी पैक का इशू है, अमेरिका की भी नींदें उससे हराम हो चुकी हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की ग्वादर की बंदरगाह जो है वो चीन के लिए इस्तेमाल हो, और फिर ये बंदरगाह इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी कि आसपास की बंदरगाहें जो हैं उनका भी कारोबार मुतासर हो। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तो कमिटमेंट दे रखी है कि हर कीमत पर इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, सी पैक को। और शायद ये जो IMF लैतो लाभ से जो काम ले रहा है अभी तक, पिछले 4 माह से 6 माह से जो इन्होंने हुकूमत को जो परेशान किया है, मैं समझता हूँ अगर ये कहा जाए कि नाक तक रगड़ने की नौबत आई, तब भी उन्होंने अभी तक IMF का प्रोग्राम नहीं दिया। अब कहा जा रहा है कि नया इसको तो हम छोड़ देते हैं, हम अगले प्रोग्राम में IMF के साथ बात करेंगे। IMF में भी जिन मुल्कों का असर सुख ज़्यादा है वो अपनी मर्जी की चाहते हैं कि यहाँ पर पॉलिसियाँ अपनाई जाएं। लेकिन अब तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि एक बार तो इस काम को मुकम्मल करेंगे, हर कीमत पर ग्वादर जाने वाले रास्ते मुकम्मल हो जाएंगे। ग्वादर की बंदरगाह बाकायदा सही तरह पूरे ज़ोर शोर के साथ चलेगी। तो फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी बहुत सी ऐसी परेशानियाँ और मसाइल जो हैं पाकिस्तान की माली, वो भी कम होगी। असल मसला तो ये है कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तानी रुपये के दुश्मन बन गए। मुझे कल ही एक दोस्त बता रहे थे कि लोग धड़ाधड़ डॉलर खरीदते जा रहे हैं, और जब डॉलर का रेट एक दिन गिरा तो कहते हैं जी मेरे तो अजीज़ो कारब को 1 लाख रुपए गए, सिर्फ एक दिन में नुकसान हो गया। अब वो कुछ लोग समझते हैं कि डॉलर बढ़ता जाएगा, हमें कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि डॉलर घरों में न जमा करें, डॉलर मार्केट में लाएं ताकि पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो। सागदार साहब तो बिल्कुल इस मामले में वाकई बेबस हो गए हैं। उन्होंने कुछ कहना भी छोड़ दिया है। 300 तो ऊपर जाना डॉलर, मैं कहता हूँ नींद कैसी आती होगी शहबाज शरीफ साहब को और सागदार साहब को। बड़ा एक हमारे लिए ख़तरे की अलामत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का ब्लैकआउट जो किया जा रहा है, इमरान खान कुल्ली तौर पर ख़त्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इमरान खान के पास सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी टीम है, और इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो सोशल मीडिया के बड़े उनके लिए एक पॉपुलर मतलब है, उनके लिए उनका खेल है, रस्सियाँ हैं उसके सोशल मीडिया के। वो इमरान खान को इस पर ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अब टीवी चैनलों ने इमरान खान पर प्रोग्राम करने बंद कर दिए, खुद रज़ाकाराना तौर पर भी उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है कि इनफ इज़ इनफ, आप इमरान खान के साथ हमारे ख़िलाफ़ कोई हिस्सादार न बने। लेकिन इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में भी बड़ी तहकीकात हो रही है। पॉपुलैरिटी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन डिक्लाइन है। लोग मायूस होते जा रहे हैं पीटीआई से मायूस होने की वजह भी साहब को समझ आ रही है
कि लोग समझते हैं कि अगले इंतखाबात में पीटीआई बरसे इक़्तिदार नहीं आएगी, और अगर पीटीआई के कुछ लोग जीत गए, इतनी तादाद में जीत गए कि कौमी हुकूमत जो बन रही हो उसका वो भी हिस्सा बन जाए, फिर इमरान खान को इर्रेलेवेंट करार दे दिया जाएगा। देखिए, इस मुल्क में नवाज शरीफ 2 बार जिला वतन हुए। एक बार तो परवेज़ मुशर्रफ ने जिला वतन किया, उनका ख्याल था कि पीछे मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो जाएगी लेकिन मुस्लिम लीग ख़त्म नहीं हुई। चौधरी निसार और मखदूम जावेद हाशमी ने पार्टी को जिंदा रखा। फिर उसके बाद दोबारा नवाज शरीफ को सियासत से निकाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान की पार्टी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी। अलबत्ता वो जो था ना कि बरसे इक़्तिदार आने वाली है या बरसे इक़्तिदार आने का उनका एक तूफ़ान की तरह आ रही है, सबको बहा ले जाएगी, वो तो अब ठहर गया है। अब तो इमरान खान साहब की जमात को अगर ज़िंदा रहने दिया गया तो उसकी क़यादत किसी और के हाथ में होगी और फिर वो हुकूमत के साथ अपने मामलात तय करेगा, बरसे एस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात तय करेगा, क्योंकि इमरान खान ने तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ही दी है। अब इसके ज़ख्मी होने के बाद उनके लिए फिर एक बार बुलंदियों पर जाना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया।